दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। लखनऊ से मैं बड़ी खबर लेके आई हूँ। पुलिस मुख्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। 112 पहल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए डीजीपी प्रशांत कुमार ने काफी कुछ बताया। सतर्क नागरिक सुरक्षित प्रदेश के तहत कार्यक्रम हुआ। डायल 112 पर कॉल करने वालों की जानकारी नहीं होगी सार्वजनिक, ऐसा डीजीपी का कहना है कि किसी की भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। महिला संबंधित अपराध या शिकायत पर तुरंत लिया जाएगा एक्शन। डीजीपी ने ऐसा भी कहा। पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर महिलाओं को ज्वाइन कराया गया है ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षा और ज़्यादा अच्छी हो सके। आपको बता दें कि यूपी में एसएफ बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल यूपी का है। और साथ ही साथ जो मैं आपको बड़ी खबर देने जा रही थी, पुलिस बल लगभग 3.25 लाख का है। सबसे बड़ा पुलिस बल उत्तर प्रदेश का है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल सबसे ज़्यादा है। प्रशांत कुमार ने ये भी कहा और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। प्रशांत कुमार का कहना है कि जो प्रयोग किए गए उसके तहत गुंडे, खनन माफियाओं, इसके अलावा तमाम अपराध पर लगाम भी लगी है। उन्होंने कहा कि पहले जो फिरौती, अपहरण जैसी घटना होती थी वह अब ज़्यादा सामने नहीं आ रही है। मिशन शक्ति के तहत अभियान चलाया जा रहा है। डायल 112 व 1090 जैसी सुविधा आज बेहतर चल रही है। पिछले 7 सालों में कोई भी सांप्रदायिक तनाव, दंगा नहीं हुआ है। इस तरीके के बयान प्रशांत कुमार ने दिए हैं। चलिए आप भी सुन लीजिए उनका क्या कहना है। कुछ परिवर्तन किए गए जिसके कारण महिलाओं की जो संख्या है हमारे पुलिस बल में वो लगभग 3 गुना हुई है पिछले 8 वर्षों में। हमारी क्षमता भी बढ़ी है। हम लोगों ने एसएसएफ का गठन किया है। हम लोगों ने हमारी जो वैकेंसी थी पीएससी के अंदर उसको पूरा भरा है। आज लगभग हमारा पुलिस बल 3.25 लाख का है। और आप सबको विदित ही है कि विश्व में का सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस है। जो प्रयोग किए गए उसके तहत हम लोगों ने माफियाओं पे कितना कार्य किया है ये आपसे छिपा नहीं है। दस्यु उन्मूलन के फ्रंट पे भी जो कार्य हुए हैं ये आज उत्तर प्रदेश दस्यु मुक्त है। जो फिरौती हेतु अपहरण हुआ करते थे अब वो कहीं आपको सुनने को नहीं। हमारे गवर्नमेंट का जो फोकस टारगेट ग्रुप है वो महिलाएं। महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जो 4थे चरण में चल रहा है। इसके तहत भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई। हमारी 112 है, हमारा 1090 है। 112 का रिस्पॉन्स टाइम आज से 8 साल पहले लगभग 40-45 मिनट हुआ करता था। आज के दिनों में ये रिस्पॉन्स टाइम 9:30 से 10 मिनट के होती है। और इस कारण ही आपने देखा होगा कि कोई छोटी मोटी अगर घटना होती है तो बहुत ही प्रारंभिक क्षणों में ही पुलिस के पहुंच जाने से उसको कंट्रोल किया जाता है। सारे साथियों और 112 के प्रयास से पिछले 7 साल में किसी तरह का कोई सांप्रदायिक तनाव या दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। मैं केवल आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा इकोसिस्टम पुलिस ने तैयार किया है कि अब विकास की गति अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ बढ़ेगी। ये कोई नहीं कहता कि साहब कानून व्यवस्था खराब है इसलिए हम यहाँ पे काम नहीं करना चाहते। और जो यहाँ इन्वेस्टर समिट्स हुए हैं उससे जो आंकड़े निकल के आए हैं वो भी आपके सामने अपने प्राण भी निछावर किए हैं जनसेवा में। 450 से अधिक हमारे साथी घायल भी हुए हैं। अमूमन एक परसेप्शन है कि कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश केवल अपने जो ऑपरेशनल एक्टिविटी में लिप्त रहती है, लेकिन इस
फोरम के माध्यम से मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं जो पहले से हटके, ऐसी चीज़ें पहले नहीं होती। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वृद्धि हुई है, ट्रेनिंग में लगभग दुगने की, ट्रेनिंग की जो क्षमता है हमारी, उसमें दुगने से अधिक की वृद्धि हुई है। हम लोगों ने 1,55,000 भर्ती पूरी पारदर्शिता और स्वच्छता के साथ की है, और एक रिस्पेक्टेबल टेन्योर जो हमारे अधिकारी हैं, फील्ड के अधिकारी हैं, उनको भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस हो सकता है कि उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब 15 अगस्त आ रही है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाले इलाके, हो सकता है कि आपकी सतर्कता से कोई बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। एक पहल कीजिए, 112 कॉल कीजिए। मुझे याद है सरोजनी नगर में, जहाँ पे मैं दिल्ली में रहता, ऐसे ही दीपावली के आसपास एक बॉम्ब फटा था जूस काउंटर के पास। अगर किसी ने शायद देख के बताया होता तो कई लोगों की जान बच जाती। तो एक पहल की, किन कारणों से ये चीज़ें की गई, इसके बारे में विस्तार से हमारी एडीजी महोदया ने बताया कि किस तरीके से हम छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं उससे सबक नहीं लेते, और ये जब तक हमारे ऊपर नहीं मिलता हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप सबको पता है कि वर्तमान सरकार और वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी का अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, कानून व्यवस्था के बारे में जो उनका जोर है, और उसके लिए जो चीज़ें पिछले कुछ वर्षों में की गई हैं, उसके सुखद परिणाम आप सबके सामने हैं। हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस दौरान कर्तव्य की बलवेदी पे प्राणों की आहुति भी दी है। क्या करते हैं जब हम ये देखते हैं कि किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को हम अमूमन अनदेखा कर देते हैं। कोई चीज़ पड़ी है, हम लोग देख करके अनदेखा करके शायद आगे चल देते हैं। गली में खड़े शोहदे अगर किसी महिला को के ऊपर छींटाकशी करते हैं, उसको तंग करते हैं, तब हम क्या करते हैं? शायद हम उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं, या मूक दर्शक बन करके दूर से देखते हैं। जब हम किसी घायल को सड़क पर बेहाल देखते हैं, तब हम क्या करते हैं? फिर शायद हम लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, अपनी गाड़ी में आगे बढ़ जाते हैं, या फिर जैसा कि आपने फिल्म में देखा, वीडियो भी बना लेते हैं, लेकिन उसकी मदद नहीं करते। कहीं पर आग लगी होती है, तब हम क्या करते हैं? शायद हम दूर से खड़े होकर नजारा देखते हैं, डरते भी हैं, किसी की मदद भी नहीं कर पाते, और शायद अनदेखा कर देते हैं। एक पहल, एक जन जागृति अभियान है जो इन समस्याओं, आपकी लोकेशन भी यहाँ आ जाती है, और सिर्फ एक बार आपसे पीआरबी वो लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन पूछने के लिए आपसे बात करेगी। उसके बाद आपका नंबर मास्क हो जाता है, तो आपको कोई भी इस पर परेशान नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त हमारे पीआरबी कर्मियों को भी इस एक पहल अभियान के RWA ग्रुप्स के माध्यम से भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें। स्कूल कॉलेजेस की एकेडमिक कम्युनिटी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। इसके अतिरिक्त हम लोग नुक्कड़ नाटक, रेलवे स्टेशन, प्रिंट, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि का भी इसमें मदद लेंगे।
हम अमूमन सोचते हैं कि इस झमेले में हम क्यों पड़े, बट हम ये भूल जाते हैं कि कल ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है। तो पीड़ित व्यक्ति से समानुभूति बढ़ाने के लिए ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया जा रहा है। जो फिल्म में दिखाया कि कचड़े में पड़ना नहीं चाहती, उस पर मेरा एक आप सबके माध्यम से एक बात हम कहना चाहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि 112 पर कॉल करने पर थाना, कचहरी, पीआरबी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो मैं उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। यूपी 112 नेक्स्ट जेल इस समय चल रहा है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत हमारे पास नंबर मास्किंग की तकनीक आ गई है। तमाम खबर जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे सोना टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं देवर श्रीवास्तव। धन्यवाद।